तो चलिए शुरू करते हैं। विकास टीवी का रिमोट दिखा क्या? विकास अपने घर के ऑफिस में बैठा था, हेडफोन लगाए अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। अपने जूम कॉल के लिए सीरियस दिखने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं। उसकी पत्नी नीता अंदर आई, उसके ध्यान में पूरी तरह से खोए होने से बेखबर। नीता ने बिना सोचे समझे पूछा, विकास टीवी का रिमोट दिखा क्या? उसकी आवाज विकास के हेडफोन में गूंज उठी। विकास थोड़ा सिहर गया, उसकी एकाग्रता टूट गई। नीता, अभी नहीं, मैं मीटिंग में हूँ। उसने फुसफुसाते हुए कहा। कैमरा के लिए अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। विकास ने निराशा में सांस छोड़ी। ये रोज का संघर्ष था। घर से काम करने का मतलब था कि उसका परिवार भूल जाता था कि उसके पास एक नौकरी है, एक असली नौकरी जिसमें डेडलाइन और मीटिंग होती है। S1। अरे सॉरी, नीता ने माफी मांगते हुए कहा। पता नहीं था तुम फिर से अपने लैपटॉप से बातें कर रहे हो। खैर, रिमोट गायब है। मुझे लगता है बच्चों ने फिर से कहीं छुपा दिया है। उसकी आवाज धीमी होती गई क्योंकि वो चली गई, विकास को अपने हैरान सहयोगियों से माफी मांगने के लिए छोड़कर। विकास ने अपने सहयोगियों से कहा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। वर्क फ्रॉम होम है, आप जानते ही हैं कैसा होता है। विकास ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह संघर्ष जारी रहेगा। कसम से सुमित, मेरा घर एक बाधा दौड़ बन गया है। हर दिन एक नई चुनौती होती है। मैं खिलौनों पर ठोकर मारता हूँ और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी खेल के मैदान में हूँ। कपड़ों के ढेर से बचता हूँ जो हर कोने में फैले हुए हैं, और मेरे बच्चे मेरे लैपटॉप स्टैंड को किले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह सब बहुत हास्यास्पद है। उस दिन बाद में विकास अपने दोस्त सुमित को एक वीडियो कॉल पर अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। दोनों ने एक दूसरे की समस्याओं को समझा। सुमित हंसा, सहानुभूति में सिर हिलाते हुए। उसने भी ऐसी ही समस्याओं का सामना किया था। विकास हंसा, दोस्ती की भावना महसूस करते हुए। S2, मुझे बताओ, ये सब कितना अजीब है। मैं एक बार एक मीटिंग में शामिल हुआ था और मेरे बाल पक्षी के घोंसले जैसे दिख रहे थे। ये बहुत शर्मनाक था। कैमरा बंद करना भूल गया था और सबने देखा। सबसे बुरा तब होता है जब आप उन शर्मनाक पारिवारिक पलों के दौरान म्यूट करना भूल जाते हैं। ये बहुत अजीब हो जाता है। अचानक विकास के हेडफोन से एक खून जमा देने वाली चीख निकली। वह चौंक गया। यह उसका बेटा रोहन था, जो एक खोई हुई खिलौना कार के बारे में रो रहा था। वह बहुत परेशान था। सुमित की आंखें चौड़ी हो गईं। वह भी चौंक गया। यार, वहां सब ठीक तो है? क्या हुआ? विकास कांप गया, यह महसूस करते हुए कि वह कॉल के बाद अपना हेडसेट बंद करना भूल गया था। यह बहुत अजीब था। हाँ, सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। बस मेरा बेटा अपनी कलात्मकता व्यक्त कर रहा है। यह सब बहुत मजेदार है। सर, याद है वो दिन जब हमारी सबसे बड़ी चिंता यही होती थी कि कोई हमारे पहले कॉफी खत्म न कर दे, और हम सब एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते थे। अगले दिन विकास खुद को ऑफिस लाइफ के अच्छे पुराने दिनों को याद करते हुए पाया। वो दिन जब हर कोई एक ही जगह पर होता था। उसे कॉफी मशीन की शांत गुंजन, वाटर कूलर गॉसिप और सहकर्मियों के साथ छोटी छोटी बातें याद आती थी। यहाँ तक कि काम पर जाते समय ट्रैफिक की भी याद आती थी। वो ट्रैफिक जो कभी कभी परेशान करता था, अब यादों में मीठा लगता है। अपने बॉस मिस्टर शर्मा के साथ अपने वर्चुअल कॉफी ब्रेक के दौरान विकास मजाक करने से खुद को रोक नहीं सका। वो सरल समय था, विकास, जब सब कुछ इतना जटिल नहीं था। अब मैं अपना दिन अपने बच्चों और कुत्ते के बीच बहस में बिताता हूँ कि बैठकों के दौरान मेरी गोद में कौन बैठेगा। यह एक नया अनुभव है, मिस्टर शर्मा ने हंसते हुए कहा। वो भी उन दिनों को याद करते हैं। ऑफिस कैंटीन याद है सर, न बर्तन धोने हैं, न ही नखरीले खाने वालों को खुश करना है। हाँ विकास, वो दिन थे जब सब कुछ आसान लगता था, लेकिन हम अनुकूलित होते हैं, है ना? नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं। आखिरकार परिवार पहले आता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर इस नई दुनिया में भी खुश रह सकते हैं। वाह रोहन, ये बहुत सुंदर दिखता है। पापा, मेरे साथ बनाओगे? पापा, काम करो। कैसा रहेगा अगर हम अपना काम खत्म करने के बाद खेलें? हम तकिए की लड़ाई भी कर सकते हैं। प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। ठीक है रोहन, तुम जीत गए। उस तकिए की लड़ाई का समय।
घर से काम करना एक रोलर कोस्टर की सवारी थी जो अप्रत्याशित मोड़ और मोड़, प्रफुल्लित करने वाले व्यवधानों और दिल को छू लेने वाले क्षणों से भरी थी। यह एक निरंतर संतुलनकारी कार्य था, काम की समय सीमा और पारिवारिक समय का धुंधलापन, लेकिन अराजकता के बीच एक निश्चित आकर्षण था, हास्य का एक अनूठा ब्रांड जो केवल यह घर से काम करने वाला जीवन ही प्रदान कर सकता था। यह एक कॉमेडी थी, उसने महसूस किया जिसे वह जी रहा था, सांस ले रहा था और कभी-कभी निर्देशन भी कर रहा था। Yeah.